कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। पाकिस्तान तो दुश्मन मुल्क था ही, अब भारत ने अपने सबसे प्यारे और इकलौते दोस्त मुल्क को भी अपना दुश्मन बना लिया है। जी हाँ, मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ। हिमालय की बुलंदो बाला चोटियों, छोटी बड़ी हज़ारों नदियों, आबशारों और हसीन वादियों के मुल्क नेपाल की 81% आबादी भी हिंदू है। भारत के अलावा दुनिया में अगर कोई हिंदू मुल्क है तो वो नेपाल ही है, लेकिन इक़्तिदार के नशे में धुत मोदी अपने हवास खो बैठा है। वैसे तो भारत देश में हिंदू धर्म का प्रचार का शोर मचाया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ नेपाल जो वाहिद हिंदू धर्म का मुल्क है, उसको भी मोदी ने अपना दुश्मन बना लिया है। मोदी चला था नेपाल की पीठ में छुरा घोंपने, लेकिन नेपाल बच्चा नहीं, मकार मोदी की चालों को जल्द भांप लिया। बस फिर क्या था, नेपाल की सरकार ने ऐसे दिलेराना फैसले किए जिसने मोदी के चारों तबक रोशन कर दिए हैं। क्या अब वाकई नेपाल भारत लड़ाई शुरू हो चुकी है? अचानक दोनों देशों के रवैये में इतनी सख्ती क्यों आ गई है? क्यों नेपाल ने भारत के खिलाफ इतना सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है? मोदी के नेपाल से मुतल्लिक ख़तरनाक अज़ाइम क्या थे? क्या मोदी नेपाल को बलि का बकरा बनाने जा रहा था? नेपाल ही क्यों इस वक्त खित्ते की बदलती सूरत हाल में इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है? बिहार की सरहद पर लड़ाई के बाद उत्तर प्रदेश सरहद पर क्या चल रहा है? क्या नेपाल अब उत्तर प्रदेश पर कब्ज़ा करने जा रहा है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। चीन की शह पर भारत से उलझने वाला नेपाल अब हद से बढ़ रहा है। अभी तक नेपाल ने अपने नक्शे में उत्तराखंड, लिपोलेक और काला पानी के इलाके को शामिल करके भारत को उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन अब नेपाल अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन के चक्कर में पड़कर नेपाल ने अपने पुराने दोस्त भारत से दगा कर रहा है। अभी तक उत्तराखंड में रहने वाले नेपाल ने अब यूपी में भी अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। ये है वो घटिया ज़बान जो आजकल मोदी का गोदी बिकाऊ मीडिया नेपाल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मोदी इस हद तक गिर सकता है, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। मोदी चाय वाले ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए नेपाल की बलि चढ़ाने का मंसूबा बना लिया था, लेकिन शुक्र है कि नेपाल की सरकार ने बरवक्त मोदी के घिनौने अज़ाइम को जान लिया था और सबसे बढ़कर ऐसा रद्द-ए-अमल दिया कि मोदी की रात की नींदें हराम कर दी। 3 रियासतें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरहदें नेपाल और भारत को आपस में जोड़ती हैं। इन सरहदों की कुल लंबाई तकरीबन 1800 किलोमीटर बनती है। दोनों देश एक दूसरे के साथ एक लंबे अरसे से मिलजुल कर रह रहे थे, लेकिन मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से नेपाल भारत के ताल्लुकात बिगड़ते चले गए। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि नेपाल ने सरहद पर गोली चलाकर कई एक भारतीयों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जो नेपाल भारत दोस्ती की तारीख में इंतहाई अनोखा और ख़तरनाक वाक़या था। मोदी चीन से अपने आप को बचाने के लिए नेपाल के सरहदी इलाकों को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता था, लेकिन नेपाल ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पहले अपना नया सियासी नक्शा पेश किया, जिसमें इंडिया पर वाज़ेह कर दिया कि लिपोलेक, लंपियाधोरा और काला पानी हमारे इलाके हैं। हम किसी सूरत अपने आबाओ इजदाद की 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं देंगे। आज बड़ी ज़बरदस्त खबर सामने आई है, जिसमें भारतीय मीडिया चीख चीख कर ये खबर सुना रहा है कि नेपाली फोर्सेस उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई है। जी हाँ, इस वक्त नेपाल की फोर्सेस ने जारहाना रवैया इख्तियार किया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की फोर्सेस ने उत्तर प्रदेश पर लगे कई एक भारतीय खंबे तक उखाड़ के फेंक दिए हैं, जो दोनों देशों के दरमियान सरहदी लकीर वाज़ेह करते थे। बात खंबे उखाड़ने के फेंकने तक ही नहीं रुकी, नेपाली फोर्सेस ने उत्तर प्रदेश की सरहद पर 5 से 7 के करीब फौजी चौकियां भी बना ली हैं। मुझे हैरानगी इस वक्त इस बात की हो रही है कि आखिर मोदी को कौन सा चुप का सांप सूंघ गया है। पहले लद्दाख में चीनी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया,
अब नेपाल ने पेशकदमी करते हुए उत्तर प्रदेश की सरहद पर फौजी चौकियां तक बना ली हैं, लेकिन मोदी की खामोशी से लगता है कि उसके पास मां सिवाय मुंह छुपाने के अब कुछ नहीं बचा। मोदी की तो आवाज़ तक नहीं निकल रही, लेकिन भारतीय बिकाऊ और गोदी मीडिया की खबरें सुन लें, उसने नेपाल की उन तमाम कार्रवाइयों के बाद जहर उगलना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया कहता है कि भारत के टुकड़ों पर पलने वाला नेपाल आज भारत को ही आंखें दिखा रहा है। नेपाल जो आज तक भारत के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला था, आज चीन की शह पर भारत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। कहता है नेपाल अब चीन के हाथों में खेल रहा है। नेपाल चीन के बहकावे में आकर ही ये सब चालें चल रहा है। नेपाल दरहकीकत इस वक्त गुस्से में है, क्योंकि आज तक भारत ने नेपाल को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। हमेशा नेपाल को अपना मोहताज रखने की कोशिश करता रहा है। नेपाल के साथ भारत ने हमेशा सौतेलों जैसा सलूक किया है, लेकिन अब नेपाल ने अपना रास्ता चुन लिया है। अब वो चीन के साथ मिलकर तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। चीन ने भी नेपाल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। चीन ने तिब्बत के रास्ते नेपाल के साथ तिजारती रवाबित कायम करने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है जब नेपाल ने अपना तरक्की का रास्ता चुना तो मोदी सरकार ने इन तमाम इलाकों को इंडिया के नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया है, जिन रास्तों के ज़रिए चीन और नेपाल ने अपने तिजारती रवाबित बढ़ाने थे। नेपालियों का कहना है कि जुग्राफियाई मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने हमेशा नेपाल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। नेपाल और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात असल मसला नहीं, बल्कि मखसूस जुग्राफियाई महल्ले वकू की बिना पर चीन भारत लड़ाई में नेपाल की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत के सबब है। अब भी नेपाल से भारत का मुतालबा यही है कि वो अपने यहाँ चीन को कदम जमाने का मौका फराहम ना करे, मगर नेपाल के अवाम और बेशतर सियासी पार्टियां चीन के साथ तिजारती और मुआशी ही नहीं बल्कि अस्करी ताल्लुकात भी कायम करना चाहती हैं। नेपाल अब चीन के बारे में भारत की बातें नहीं मानना चाहता, क्योंकि उसने अब तरक्की का रास्ता चुन लिया है, जहां से अब वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ना चाहता। यही वजह है आज नेपाल अपने हकूक़ के लिए भारत के साथ हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि अब नेपाल को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। उसकी एक मिसाल चीन के मंसूबे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत की मुखालफत के बावजूद नेपाल ने शमूलियत इख्तियार की है। भारत नेपाल की खारजा पॉलिसी खसूसन हमसाया ममालिक के साथ नेपाल के ताल्लुकात पर असर अंदाज होना चाहता है, और इसके साथ वो नेपाल की सरजमीन को चीन के खिलाफ अपनी जंगी हिकमत अमली के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। चीन के साथ सरहद पर अपनी फौजें भेजने के लिए भारत ने 4 सड़कों की तामीर शुरू कर रखी है। इनमें से एक 80 किलोमीटर सड़क का 19 किलोमीटर हिस्सा ऐसे इलाके से गुजरता है जो नेपाल की मलकियत है। नेपाल ने इस पर अपनी मलकियत साबित करने के लिए एक नक्शा भी शाया किया। इस पर भारत ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया और नेपाल की तरफ से मलकियत के दावे का ऐलान करने के बावजूद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 9 मई को इस सड़क की तामीर का बाकायदा ऐलान कर दिया। इस पर नेपाल की हुकूमत और अवाम ने सख्त एहतजाज शुरू किया, जो अब तक जारी है। नेपाल और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल दीगर इलाकों पर भी तनाज़ात चले आ रहे हैं। इनमें एक काला पानी का इलाका भी है, लेकिन अब नेपाल ने भारत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। अब वो किसी से डरने वाले नहीं। एक बात जान लें, अगर नेपाल ने चीन के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ महाज गर्म करना शुरू कर दिए तो समझ लें बहुत जल्द भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि भारत की चिकन नेक नेपाल के हाथ में है। नेपाल कभी भी कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा। लिहाजा अगर मोदी सरकार ने नेपाल को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की तो यकीनन नेपाल भारत की चिकन नेक फौरी तौर पर काट देगा, जिसके बाद भारत की 7 रियासतें बिल्कुल अलहदा होकर रह जाएंगी, जो पहले ही मोदी सरकार से तंग हैं। नेपाल भारत सरहद पर इस वक्त कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है।
भारत ने उत्तर प्रदेश में नेपाली फोर्सेस को करारा जवाब देने के लिए मंसूबाबंदी कर ली है। देखना यह है कि अगर नेपाली फोर्सेस ने मज़ामत की, जो यकीनी तौर पर नेपाल की गोरखा बरादरी ज़रूर करेगी। अगर ऐसा हुआ तो खित्ते में एक नई लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी, जो मेरे ख्याल में भारत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगी। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।